हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं। सोशल मीडिया पे अपना व्यक्तित्व ऐसा दिखाते हैं कि जैसा उनका जो कैरेक्टर है बहुत साफ सुथरा है, दूध के धुले हैं। ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। ऑफ कैमरा हैवान बने रहते हैं। भूल जाते हैं कि जब असली सच्चाई सबके सामने आएगी उस दिन इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और एक बात भूलना भी नहीं चाहिए कि पाप का घड़ा फूटता जरूर है। कभी कभी इंसान भगवान बनने की कोशिश कर लेता है, सोचता है कि मैं कितना भी कुछ भी करूं मेरा कोई भी असलियत सामने नहीं आएगा। जहां पे सोच हमारी और दुनिया की बंद होती है वहां से सोच वो शुरू करता है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। मुस्कान ने आज मजबूरन अपने ससुर जी से सच्चाई कबुलवाई है। मुस्कान और ससुर जी के साथ में एक पति, आज मैं बोलूं, बोलने के लिए शब्द नहीं है, जिसने अपनी नीचता की हदें कर दी हैं पार। कम से कम पति पत्नी में लड़ाई होता है, एक दूसरे के इज्जत को धावा बोलते हो चलो चलेगा, लेकिन एक बाप के ऊपर आप गलत इल्जाम लगाकर और सोशल मीडिया पे परोस रहे हो और फिर बोलते हो कि हमारे ऊपर जो वीडियो बनाएगा ये करेंगे वो करेंगे। भाई सोशल मीडिया पे शेयर क्यों कर रहे हो? घर की बातें घर में रखो ना। आपस के घर के मैटर को सोशल मीडिया पे क्यों बता रहे हो दुनिया को? और बता रहे हो तो चुपचाप मुंह बंद करके देखो। तो मुस्कान ने आज मजबूरीवश अपने ससुर जी को कैमरे के सामने लाया है। वही ससुर जी जो वीडियो बनाने से पाबंदी लगाते थे अपने बेटी बहुओं के ऊपर, और जिसी के वजह से, इनकी पाबंदी की वजह से आज इनका जो घर है उजड़ा हुआ है। इनकी खुद की पत्नी इनके पास नहीं रहती है, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वही बात है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। लोग अपना चोला, जो शरीफ का चोला है, पहनकर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। हम कितने शरीफ हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और आज पिताजी ने जो चीज़ें शेयर की उससे काफ़ी लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी कि कौन क्या कर रहा है, किसका कितना हाथ है मुस्कान का घर तोड़ने में। मुझे लगता है कि एक लड़की की शादी होने के बाद उसको मायके से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, और अगर वो मतलब रखती है तो उसका मायका, उसका घर परिवार, उसके भाई भौजाई का जो घर है वो टूटने से उसको कोई नहीं बचा सकता। और इसी तरह से कुछ मुस्कान के ससुराल में है। आज उस पिता को सच्चाई बतानी पड़ी। मुस्कान के पति का वीडियो आया और एक पोस्ट वायरल हुआ, जिस पोस्ट में सीधे से एलिगेशन लगाया मुस्कान और अपने पिता के ऊपर। मैंने देखा रंगे हाथों पकड़ा, ऐसा कुछ इन्होंने इनडायरेक्टली एलिगेशन लगाया, जिसमें मुस्कान के ऊपर भी एलिगेशन लगाया कि मैं ऑडियंस के कहने पे, घर वालों के समझाने पे मुस्कान के पास 15 दिन रह के आया हूं, लेकिन उस औरत को नहीं समझा पाया। वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। उसको सोशल मीडिया ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम खुश रहो सोशल मीडिया के साथ, बच्चे को खुश रखना। आज के बाद से हमसे किसी से कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो में उसने ये बोला कि मैं गया था अपनी पत्नी के पास रहने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए। मुझे चैन से रोटी तक नहीं देती थी, खाने को नहीं देती थी, मेरे साथ मारपीट करती थी। और मैंने अपने पत्नी और पिता के साथ ऐसा कुछ देखा भी है। ऐसा कहते हुए जबान नहीं कट गई। और ये मुस्कान के पति की जबान नहीं है, किसी और की जबान है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये जो गलत लत है, यही विनाश काले विपरीत बुद्धि कर रही है। और जब विनाश होता है ना तो बुद्धि सबसे पहले विपरीत होती है, वही कुछ है। और कहते हैं, बार बार मैं समझा रही हूं कि कुछ होने से बचा लो। ये आप लोगों के हाथ में है। वो आप लोगों के हाथ में नहीं रहेगा जो होनी हो जाएगा। उसके बाद तो जो होगा, जो पूरे इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, वो आप भी नहीं संभाल पाओगे। आज उसको मारने पे विवश कर रहे हो। मुस्कान के ससुर जी ने जो बताया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि इस जल्लाद इंसान ने उसके साथ कई बार वहां पर जाकर मारपीट की है और उसको मजबूर किया है ये करने पे।
और बच्चे मजबूर किया है कि लगाओ, नहीं तो जो भी है आप लोग जाकर देखना। मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ, बोलने में भी मेरे को थरथराहट हो रही है। कैसे लोग होते हैं यार, कैसे हिम्मत आती है ऐसे लोगों को। एक औरत को प्रताड़ित कर रहे हो और एक इंसान नहीं, सारे लोग मिले हुए हैं। आज ये क्लियर हो गया, जो दूध के धुले बन रहे हैं वो लोग भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि जिसकी शादी हो गई उसको तो अपने मायके में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। और डर के मारे क्यों गए हैं ससुराल में? डर के मारे कि कहीं मेरे ऊपर ना इल्जाम आ जाए। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी हो XYZ, जिस दिन अगर मुस्कान को खरोच तक आई ना, उसने अपने आप को हार्म पहुंचाया, सारे लोग बांध के जाओगे जेल में। कोई कुछ भी काम नहीं आएगा। जो उसको प्रेरित कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो कि वो छोड़कर चली जाए। और मुस्कान से कहूंगी कि वो बुजदिल औरत होती है जो हिम्मत हार कर अपने बच्चे को बेसहारा छोड़कर चली जाती है। डटकर काम लो। एक दिन इन्हीं लोगों को अपने पैर पर नाक रगड़वाना। तुम ऐसा बनो हिम्मत से डट के। और जो अभी आपके टाइम चल रहा है ना, इस समय को बिता लेता है, अगर आप इस समय को काट ले जाती हो तो आगे आपका अच्छा उज्जवल भविष्य है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मनोबल डाउन बिल्कुल भी मत करो। ऑडियंस है पूरी तुम्हारे साथ में। किसी के कैरेक्टर उछाल देने से, किसी के बोल देने से कोई गलत नहीं हो जाता, क्योंकि ये पूरी दुनिया जान रही है। बाप जैसे ससुर हैं, क्या उनका ये उम्र है ये सब गलत करने का? और एक नहीं, ये सारे लोग चक्रव्यूह रचकर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को हटाना चाहते हैं। यहां से हटी तो ससुर जी ने शरण दी, अब वहां से भी ये लोग हटाना चाहते हैं कि अपने मायके जाकर रहे। क्यों? ये नामो निशान हटाना चाहते हैं मुस्कान का। और यही गलती होगी अगर मुस्कान ने कुछ किया तो। अपने बच्चे के लिए जिंदा रहो यार, अपने बच्चे के लिए। कभी भी गलत मन में मत ख्याल लाना। वो बड़ा होगा ना, तुम्हारी इन सारी तकलीफों को वो देखेगा और तुम्हारा साथ देगा। और शायद लोग कटोरा लेकर तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे। वो दिन आएगा। जो इंसान कमाता नहीं है ना, एक बात जान लो, जो इंसान कमाता नहीं है उसको बुरी लत लग जाती है, तो वो दर दर भटक के 10 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया भीख मांगता है। ऐसे ही हालत होती है। अपनी कमियों को लोग नहीं बताते हैं, दूसरे की कमियों को। मुस्कान ऐसी, मुस्कान वैसी, मुस्कान ने जिस दिन मुंह खोल दिया ना, सारे लोग जेल की चक्की के पीस हो गए। दहेज प्रथा का एक आरोप लगा दिया तो दहेज प्रथा ऐसी प्रथा है कि ताउम्र सड़ना पड़ जाएगा। तो इतना मत उसको उकसाओ, इतना मत। वो मुंह बंद किए है, अपने बच्चे के साथ जी रही है तो उसको जीने दो। और इस टाइम मैं देख रही हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई है मुस्कान के पति की। और जिस दिन सब कुछ विध्वंस हो जाएगा उस दिन आंख खुलेगी, फिर उस दिन देर हो जाएगा। संभल जाओ। नहीं उसके साथ रहना है, मत रहो। अपनी जिंदगी अलग करो, उसको भी जीने दो और खुद भी जियो। तुम्हें जिसके साथ सुकून है उसके साथ जियो, लेकिन उसको बार बार उसके साथ में गलत करके, उसको मार पीट करके, उसके बाद से सोशल मीडिया पे आकर झूठ बोल दोगे तो दुनिया मान जाएगी कि वो गलत है। वो बेचारी, उसके मन अंदर मानवता है कि उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, वो 0 भी नहीं शेयर कर रही है। और शायद उसका सोशल मीडिया अकाउंट इसलिए डिलीट करवाया जा रहा है कि वो कुछ भी ना शेयर करे, घुट घुट के ऐसे ही बर्दाश्त करती रहे और कुछ भी ना शेयर करे। क्यों? जब उसको एक रोटी कोई खाने को देने वाला नहीं है तो वो क्यों डिलीट करे? तो मैं यही कहूंगी कि मुस्कान से हम सब साथ हैं तुम्हारे, बिल्कुल भी डरना मत। और इतनी ऑडियंस तुम्हारे साथ है, सारे लोग 100% लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो 1-2 लोगों के न साथ देने से तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें ये हौसला मिलना चाहिए। मैं तो वीडियो देखकर दंग रह गई।
कि मुस्कान के साथ में क्या हुआ। अभी तक सच में पूरी स्टोरी नहीं पता थी, आखिर में वहाँ से आई कैसे, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी मुस्कान के ससुर जी के जवानी। वो पिता मजबूर हो गया जिसको पसंद ही नहीं है सोशल मीडिया पर लड़कियां उनकी आए, बहुएं उनकी आए, वो पिता आज शेयर कर रहा है क्योंकि मजबूर कर दिया है इन लोगों ने। एक औरत के ऊपर बुजदिलों के तरह प्रहार किया जा रहा है, इसको कहते हैं बुजदिल। मर्दानगी नहीं है, बुजदिली है। निहत्थे औरत के ऊपर प्रहार। और एक औरत का कहना क्या होता है, एक औरत की ताकत क्या होती है, इज्जत। तो ये इज्जत पे मुस्कान के प्रहार कर रहे हैं कि ये टूट जाए, लेकिन अभी संभली मुस्कान ना तो आगे बहुत भविष्य उज्जवल है। बस यही कहूंगी मुस्कान को कि सपोर्ट है, तुम विचलित मत होना और डेली व्लॉग बनाओ, डेली वीडियो डालो और इग्नोर करो ऐसी चीज़ों को, किसी के बारे में जिक्र मत करो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना, और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप लोग मुस्कान को साहस दो कि वो बहादुरी दिखाए इस टाइम पे। जिस औरत के ऊपर ऐसा होता है ना, उसका जो मानसिक संतुलन है डगमगा जाता है। मैं समझ सकती हूँ इस टाइम पे मुस्कान के ऊपर क्या बीत रही है। इस टाइम पे उसको साहस की ज़रूरत है और बिल्कुल सारी फैमिली तुम्हारे साथ में है। इन चंद लोगों के डराने से, धमकाने से हिम्मत मत छोड़ना। वो औरत ही क्या जो हिम्मत हार जाए। हमारे देश की झांसी की रानी लड़ते लड़ते मरी थी, तो झांसी की रानी बनो, बुजदिल औरत नहीं। हर औरत में झांसी की रानी माँ दुर्गा होती है। एक औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बस तुम्हारे मुंह खोलने की तो देरी है। तुम सब कुछ कर सकती हो इन लोगों के खिलाफ। बाकी समझदार के लिए ये सारा काफ़ी है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। बाय बाय, गुड नाइट।